So, hello friends, hello everyone. As we all are knowing that there's a lockdown period going on still, rather we don't call it an official lockdown these days, but still अभी भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता और पीछे जो लॉकडाउन रहा उसकी वजह से हम सभी ने अलग अलग तरीके की दिक्कतें झेली, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हम अगर आज के दिन देखें तो हमारे काम, हमारे बिजनेस, हमारे वर्किंग एरिया बहुत इफेक्ट हुआ है। सो हम सब घर पे थे, बहुत बिजी लाइफ से एकदम से हम खाली हो गए, हम अपनी अपनी चीज़ों में बिजी थे और एकदम से फ्री हुए। हम सब ने किसी किसी तरीके से कुछ दिन अपने अपने एंजॉयमेंट के सबसे बिताए। देन फाइनली ग्रेजुअली ये चीज़ लग नहीं रही थी कि इतनी स्ट्रेच होगी। ग्रेजुअली जो चीज़ स्ट्रेच होती गई है, फाइनली गवर्नमेंट को भी हमारे लिए लॉकडाउन करना पड़ा। सो गाइस, इफ यू सी, हम सभी के बिजनेस जो जिस भी पेस पर रन कर रहे थे कितने ज़्यादा इफेक्ट हुए। इसी बीच मुझे लगा कि जब हर कोई कहीं ना कहीं अपनी जुस्तजू में लगा है, तो सिंस आई हैव अ वेरी कल्चर एंड आर्ट बॉन्ड डाइवर्जन टुवर्ड्स इट, मेरा झुकाव काफी ज्यादा उस तरफ है। तो वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि जब हम सब परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो जो आर्टिस्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जिनकी आर्ट ही उनका रोजी रोटी है, सोर्स ऑफ लिविंग है, उनका पैशन है, तो वो आर्ट वर्क तो अभी भी करूंगी, बट देन हाउ आर दे अर्निंग? कैसे वो सरवाइव कर रहे होंगे? और अगर हम में से कोई भी इस चीज पर ध्यान दे या ना दे पाए, तो कैसे वो आर्ट फॉर्म्स हमारी चलेंगी? कैसे वो आगे तक उस चीज को लेकर जा पाएंगे? कैसे ये आर्टिस्ट जो कि उनका टैलेंट ही उनकी पहचान है, कैसे वो कंटिन्यू करेंगे इस सिचुएशन में? सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे आप सबका साथ चाहिए। इसीलिए मुझे लगा और मैंने एक शाउट आउट किया जाकर अपने एक फ्रेंड के प्लेटफॉर्म से कि क्यों ना, हमने बातें तो बहुत ज्यादा की हर तरह की प्रॉब्लम की, जिससे हम सब सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। तो जिनके टैलेंट ही उनकी इंडस्ट्री है, जिनका टैलेंट ही इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है और उनका पैशन है, जिन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं, अपने हाथ से खूबसूरत चीजें तैयार करके, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स तैयार करके वो हम लोगों को बेहतरीन चीजें देते रहे हैं, जिसको अपना पैशन को ही अपनी लाइफस्टाइल और अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बनाया है, वो किस तरह से सरवाइव करेंगे? सो जस्ट आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म एंड वहां पे मैंने एक शाउट आउट किया, मे बी 10 days बिफोर, कि जो भी सिंगल मदर्स है, स्पेशली जहाँ पर हम सभी प्रॉब्लम में, वहाँ पे स्पेशली सिंगल मदर्स, डिवोर्सेस, या किसी भी तरह के जो आर्टिस्ट जो किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म करते हैं, मैं किसी तरह उनको हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, उन्हें एक राइट ऑडियंस के पास, राइट बायर्स के पास पहुंचा पाऊँ, जो कि अपने अपने सिचुएशंस की वजह से इस वक्त आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग उनके लिए मीडियम बन सकते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से के साथ मैंने एक शाउट आउट किया। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, जिनमें से 2 आर्टिस्ट, एक कहीं कर्नाटका में कहीं रहते हैं, बहुत ही पीछे कहीं गाँव में, हु इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, और दूसरे हमारे साथ सयंती, who is again staying in Bangalore, doing a various form of art forms, और बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उन्होंने बनाए। She approached me. So कोशिश है आज हम उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं। मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जिन्होंने मैं अप्रोच किया, जो एक फैंटास्टिक आर्ट्स के साथ अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, आप सबसे मिलना चाहते हैं। तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस Sayanti first. We have Sayanti along with us. Yeah, hi Sayanti, you can just unmute yourself. So friends, Hi, Rina. या ये सयंती है। जब हमने शाउट आउट किया और अपना एक नंबर हमने जब स्ट्रीम किया, तब सयंती ने हमें अप्रोच किया। एंड मैं फिर भी बार बार बोलूंगी, सयंती, इट्स जस्ट लवली टू नो यू, टू मीट यू एंड सी योर पेंटिंग्स, योर आर्ट फॉर्म। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मेरी 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई, उसमें आपने जो मेरा इतना जब नॉलेज एनहेंस किया सयंती, दैट इज, थैंक यू सो Yeah. मच अगेन। थैंक यू सो मच। सयंती, प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ कि लॉकडाउन ने आपको कैसे इफेक्ट किया है? Just before telling how lockdown has affected me, I think I should give a little bit of background about myself. So, art was my passion since early childhood. I remember I joined art school before I joined my school at the age of 2.5 years. But like it happens in middle class families like us, that we have been pushed towards more towards study. So, I ended up being an engineer, and I started my job in IT industry, and parallelly something or other, very little I was working on art. Then after like almost like 12 years in IT industry, one fine day I just realized that I really cannot keep my passion at the back seat anymore. It is time that I take up charge and I really do something. I just took a day off. I checked all my bank balance, that how long I can sustain.
And within a week, I put down my paper and quit my job. It is 3 years back. So since then, I've been practicing art full time. I am taking classes, I am doing exhibitions, and things were actually started looking good for me. A lot of exhibitions are coming up, international shows were coming up. Then suddenly, it's like a monster attack. This pandemic hit us, and it was like a truck, like a full bullet train is kind of hitting us face on. Rest of the people, they started their work from home and something other, and suddenly I just felt myself nowhere. Like I cannot do anything work from home. I am working freelancing, I'm doing exhibitions, I'm doing shows, everything is kind of stopped. So first initial 4 months, it was very, very difficult. All shows got cancelled, all traveling postponed for the entire year. And it was like, since I've quit my job and everything 3 years back, then I suddenly started second guessing myself. Did I do really right thing? And I know by this time today that I cannot go back and leave without my passion. I cannot sustain. I cannot leave. So I said, okay, I really can't leave, but how do I sustain here in this situation? So that time, desperate time, and I was kind of um, crawling through my Facebook wall to see if anything is coming up, anything is doing. And I came across your webinar. I heard the entire webinar and I was thinking, like, okay, let me take a chance. Just give her a call, and probably what is max is going to happen. She is going to say, you know, you're not good enough, or I don't have enough opportunity. Or maybe it will all come to something, nothing. So I was in that mindset and I pinged when you replied, and when start things started rolling so fast, and I was like, oh god, is it like something I call it as destiny? Yeah, probably. सैंती फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली वुड लाइक टू अपलॉड फॉर यू ना एक आर्टिस्ट में ही वो करेज हो सकता है जो चलती खासी अपनी जॉब को और एक वो अपनी कॉलिंग को सुने सो एक्चुअली इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज इट नीड्स अ लॉट ऑफ Thank you. करेज सो दैट इज रियली ग्रेट और वो चीजें वो पैशन आपके आर्ट में नजर भी आता है फ्रेंड्स मैंने इसीलिए सैंती के पोस्ट जितने भी पेंटिंग्स हैं जो इनके आर्ट फॉर्म्स हैं मैंने अपने पेज पे भी पोस्ट किए हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे इंस्टा पे हमने एक पहल की है सैंती सैंती जैसे और बहुत सारे लोग जिन्हें जरूरत है हमारी जहां हम उनको हेल्प कर सके रादर हेल्प भी एक बड़ा वर्ड हो जाएगा हेल्प भी नहीं वी जस्ट हैव टू यू नो स्ट्रेच आवर हैंड्स टुवर्ड्स देम एंड दे डिजर्व दैट उन्होंने अपनी कॉलिंग को सुनकर एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म्स के लिए वर्क किया अब हमें बारी अब हमारी है मैंने एक पहल की अब मुझे जरूरत है आप लोगों के हाथ बढ़ाने की कि हम मिलकर इनको सपोर्ट करें हम इनकी वो पेंटिंग्स जिसके लिए इन्होंने इतने प्यार से और हर पेंटिंग एक स्टोरी है सैंती अगर स्पेशली आपने कुछ लॉकडाउन को करते हुए कुछ बनाया हो अगर आप मुझे कुछ वैसा इफ यू वुड लाइक टू शेयर विद अस डू यू हैव एनी दैट काइंड ऑफ पेंटिंग और Quite a few, because lockdown may I have almost worked on 45 plus canvases, and then lot of different thoughts and things are coming up. You know, artists are kind of very restless, passionate type of people. Aadhi raat ko suddenly I get some ideas, and I just think that no, 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 I'll just scribble it down somewhere. नहीं तो वो चला जाएगा somewhere कहीं, and I have to do it. Right now, the words आपने कहा ना कि reach out and doing your hands, like giving your hands to reach out. On that note, I have got something here to show it to you. I was like going through something similar initial days when I was just quit my job, and you know went with a proper degree of an engineer that took com science, working for a like $1 billion company in a good level position, and I just suddenly decided to quit. A lot of social pressure that as well you being a single mother sustaining yourself and the oh no, no, responsibility no, no. So that is I always got a support from my husband a lot. So उनका support हमेशा ही मिला है मुझे बहुत ज़्यादा. And since I don't have any kids, so that is not an issue with me. But like it's a social pressure from everywhere around. People started giving you the pressure that yes, you have taken a wrong decision, and right at one point people started second guessing yourself. No, I started second guessing myself that I have not taken the right step. And then at that time, somebody actually
came forward and gave me a lot of emotional, mental, and artistic support. And to depict that, I actually created this painting. I don't know how much you can see. Yeah, right? It is Okay. visible. Yes, we can see that. Yes, yeah. Yes. So this painting, I call it as reaching out. You can see that one hand is actually giving out, and another one is kind of giving the helping hand back. So while I was doing this one, I realized that all of us, we tell a lot of stories and we express a lot through our art. Especially if you see me, कि मैं जब भी बात करती रहती हूँ मेरे तो हाथ हिलते रहते हैं और continuously. So probably that's why I related to it a lot. Then I thought, okay, why not I start telling the same stories of these hands out, showing it out, okay, how does it look? And while doing that, I started developing this series. So इस series में so far I have made 3 paintings. I'm going to make 2 more, and this is another one which I personally call it as promise. So if you can see that this side is blue color and the other side is a red color, but in the center it is, you can see kind of, it's like it's a violet tone is coming in. So it is because two different type of people, they are coming together and making a promise and to holding their hand for each other for the rest of their life. So that is the thought process behind this painting. This one. And So, one more I'm going to show it to you. So this is the latest one in this series. So you can see that it's a very rebellious kind of movement. So when we are going on and rebel against the society or maybe our ideas or anything. So there's a background color is also very angry, warm colors, and with this hands. So this ones I have given it as name as Be a Rebel. So Sayanti, I think I really relate to the second painting, holding hand each other's. So that's what we are doing. Yes, We're just trying to hold each other's hand. We request, that's the thing to all our friends and family. This whole, just let on your doing and this connection. perfect. Yes, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते जाए और इसी चीज को बढ़ाते जाएं, राइट? exactly. आई थिंक हमारे साथ अभी सुधी है. दोस्तों, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुधी के साथ. इज सुधी देयर? रघुनाथ, इज सुधी देयर? टिल देन मैं आप लोगों को बताती हूँ सुधी के साथ एक ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन. आई सीरियसली एम लाइकिंग सच अ गुड पर्सन अगेन. सुधी is from Kerala के पीछे, बहुत ही पीछे वाली जगह से. who doesn't know English, he doesn't know Hindi. सुधी ने जब हमें अप्रोच किया तो सबसे बड़ा टास्क था कि अब उनसे बात कैसे की जाए. और सुधी ने अपना आर्ट वर्क जब मैं प्रेजेंट किया तो इट वाज मोर देन फैंटास्टिक. इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल. ही इज अ मास्टर इन हिज टेंपल आर्ट एंड ऑल, बट द लैंग्वेज प्रॉब्लम वाज अ बैरियर. सो आज हमारे साथ रघुनाथ है जो हमारी बातें सुधी तक पहुंचाएंगे. इज एन इंटरप्रेटर. रघुनाथ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Raghunath, unmute yourself. Yes. Yes, So yes. Raghunath, Yeah. Sudhi, you understand? Hello, Sudhi. Yeah. So Raghunath, please ask Sudhi. Hello. एक लेबर फैमिली को बिलोंग करते हैं. उन्होंने अपने आर्ट को इतना ज्यादा सुंदर तरह से डेवलप किए हैं. और अपने टेल सुधी टू शो सम ऑफ हिज पेंटिंग एंड टेल समथिंग अबाउट सुधी. Okay. Hello, Sudhi. Sudhi കേൾക്കാമോ? സുധിയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സുധിയുടെ കുറച്ച് വർക്കുകളെ കുറിച്ച് കാണിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം സുധിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗിൽ വന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, 2 പെയിന്റിങ്സ് ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Raghunath, unmute yourself again. Yeah, Sudhi, പറയൂ. Raghunath, what is ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 2 പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച പിക്ചറാണ്. അല്ല, അതിനു മുമ്പ് സുധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. മ്യൂറൽ ആർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു സുധിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാം. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ മ്യൂറൽ ആർട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആയത്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ക്ലോത്തിൽ ഡ്രസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. What is he saying actually, Raghunath? Sudhi ma'am,
Yeah, he's telling that from childhood itself, he was very fond of drawing. Wow. And then later he went to fine arts college. After schooling, he went to fine arts college and he learned drawing. And then he started his career as a photographer. So later on he found that he have some career in mural painting. So he was very much interested for making mural painting, but nobody was interested to teach him mural painting. Okay. So yeah, he went one by one. Each teachers he was searching, and nobody was interested to give a good idea about mural painting. So anyway, from 3 2 teachers, he went and they taught him little bit, and from his own idea, he developed the mural painting. Oh, wow. I mean, that's incredible. Please look forward this to Sudhir because that's incredible. Yeah. Whatever he is doing, incredible. Yeah. Just convey this. Yeah, and so far he has not. Yeah, so far he has not conducted any exhibition like that. Whatever he had drawn, he had made some paintings in dresses as well, in canvas also. So he just posted in Facebook, and a lot of people came to know about him, and they started giving orders from Dubai and North India and all. So he makes the orders according to them. He make canvas painting as well as dress painting. Okay, Nice. so he don't make much paintings and keep in stock. So right now he is having only 2 paintings with him. Can you just show this to us? What paintings they are making right now? Yeah, yeah. Sudhi, ആ രണ്ട് painting ഒന്ന് കാണിക്കാം. Wow. This is one Vignesha. Very nice, Sudhir. Then another. Beautiful. This is another Vignesha. Yeah. ക്ലാസ്സില് Concept of Shiva is completed. Yeah, Raghunath, what is he saying? ആ രണ്ട് പിക്ചർ മാത്രമേ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നോ? ഹലോ, രണ്ട് പിക്ചർ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളൂ. Okay. Well, he is having only these 2 pictures. Does he want to convey anything? So friends, the entire thing is Sudhi है, Sayanti है, इसी तरीके से it's my initiative, it's my mission, it's my goal कि मैं किसी भी तरह हमारे जो लोग talented है, जिस भी तरह से हमारे artist और handcrafted चीजों में talented है, those who have something in their hands, God gifts, और वो आगे आना चाहते हैं, we are there to promote them. Any kind of artistic capacities or anything, कोई भी talent है, we are there to promote, especially single mothers, कोई भी artist. This is an initiative taken by me, जिससे कि मैं उनको help कर सकूं, और उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए कि हम सब मिलके उनके लिए कर सकते हैं. And that's what this is entire thing for, कि हम सब मिलके उनके लिए कुछ कर पाएं. So मुझे अपने इस मिशन को, इस इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए आप सबका साथ चाहिए, जिससे हम मिलकर इन सब के लिए कुछ करें. मैं पोस्ट किया अपने पेजेस पे, मैं और प्रमोट करने की कोशिश करूंगी. आई एम जस्ट लुकिंग कि जो लोग भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, लेट्स सपोर्ट देम. एंड इफ एनीबडी एल्स हु जस्ट वांट्स टू give their hands to us, we are there to hold it. So Sayanti, hi. Yeah, thank you so much for connecting us. Sudhi का कैमरा ऑफ है. Thank you so much for reaching us to us, connecting us. Thank you so much. आप हमारे पास आके सिर्फ अपने लिए एफर्ट नहीं करते, हमारे लिए ये कंट्रीब्यूशन है कि हम आर्ट फॉर्म हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं. और मेरा मानना है कि आर्टिस्ट तो वैसे बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका पैशन ही अलग होता है, उनकी दुनिया ही बहुत खूबसूरत होती है. वो ही तो बाहर निकलता है जो उनके भीतर होता है, इस रंगों का रूप ले लेकर वो सब बाहर आ जाते हैं. जस्ट वंडरफुल टू नो यू गाइस. आई ट्राई माय बेस्ट कि I can do justice to your art form. Thank you. Thanks a lot, Reena. So there are not many people. One more thing.
Yes, Raghunath. Yeah, and we are also very thankful to you, Reena ma'am, Sainti ma'am, and thanks you very much for Rohit sir also, because he was trying to give a chance for our Sudhi to explore with you. And anyway, meantime, we will be making a profile of Sudhi's work and we will be sending to you, ma'am. That is so nice of you. Thank you so much, Raghunath, for being there for Okay. us and help us in the community. Okay, thank you. Sure. Thank you so much, Sudhi, for joining us. I mean, there's a little Okay, communication problem. Please convey our thanks to him, Raghunath. And thank you so much, Sudhi. okay, ma'am. Okay. चलना So, शुरू आगे बढ़ेंगे. Yes, Aunty. So, as you were telling that so many things that artists are passionate, they are living in a different world. That what we often feel that there are not many compassionate souls who can really understand us, who can really think that we think in a different background, different paradigm. So it is so good to feel like that somebody really connect with us in that way. So we are more less vocal or more active person on the canvases. We can't express ourselves very well vocally. So when somebody really connect with us in that way, this is amazing. Thank you so much, Reena. And I have been seeing Sudhi's work. This is amazing. Raghunath, please convey to him that I really love his work. സയൻതി മാമിനും സുധീരെ വർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവര് ഒത്തിരി ആശംസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റീന മാം അതുപോലെ ആശംസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സുധീനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് റീന മാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞോളൂ. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So bye, guys. Okay. So we just started an initiative. Let's. Okay, ma'am. Bye. Bye. Thank you. Sure. Okay, ma'am. Thank you. Thank you.